अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। दो बिंदु हैं, एक बिंदु है -2,6, यहाँ मान लीजिए एक बिंदु आपका ए है और इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है क्या, -2,6, -2,6। और दूसरा बिंदु क्या है आपका -2,10। देखते हैं क्या है, -2,10। एक दूसरा बिंदु यहाँ पर आपका बी है और इसका जो निर्देशांक है वो है -2,10। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक लेना है। क्या लेना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक लेना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या मान लीजिए, पी एक्स कॉमा वाई मान लीजिए। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, यही होता है। अब आपको देखना है, अच्छा m1 m2 क्या होता है, चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है यानी m1 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी और m2 की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर उठा के पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 और यहाँ m2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 1 सार x1 1 सार x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा और m1 प्लस m2 यानी, अच्छा चलिए देख लेते हैं, m1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 कॉमा 1 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए फिर आगे क्या करेंगे, अब आपको x2 की वैल्यू क्या, ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो x2 कितना है आपका -2 है और प्लस x1 कितना है, ये भी -2 है, ठीक है, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कॉमा y2 को देखा जाए तो y2 क्या है, 10 है और प्लस y1 कितना है, 6 है अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से देखें तो -2 और प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस, -2 -4 हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 1 2 होगा कॉमा 10 प्लस 6 कितना होता है 16 अपॉन में 1 प्लस 1 2। तो 2 2s are 4 एंड 2 8s are 16। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वैल्यू वो आएगा -2 और कॉमा में क्या होगा 8 होगा। तो -2,8 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।